धोखेबाज सरकार, नहीं बनेंगे पाप का भागी। महाराष्ट्र सरकार की चाय पार्टी बहिष्कार कर शिंदे पर बरसी एमवीए। सोमवार से शुरू हो रहे महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर विपक्ष हमलावर है। बजट सत्र की पूर्व संध्या पर विपक्ष ने सरकार पर धोखेबाज होने का आरोप लगाते हुए चाय पान का बहिष्कार किया है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार ने किसानों, मराठा समुदाय और आम जनता को धोखा दिया है। विपक्ष ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की आत्महत्या को रोकने में सरकार असफल रही है, इसलिए उसके साथ विपक्ष भला कैसे चाय पान कर सकता है। विपक्ष ने इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 4.5 पन्ने का पत्र लिखा है। बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए रविवार को विधानसभा के नेता विजय वडेट्टीवार के सरकारी निवास पर एक बैठक हुई, जिसमें विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे, विधानमंडल में कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट, अनिल देशमुख, सुनील प्रभु, भाई जगताप, अबू आजमी, जयंत पाटिल सहित अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में राजनीति में अपराधीकरण पर चिंता व्यक्त की गई। इस दौरान सरकार पर अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। इस दौरान कहा गया कि मंत्री अपराधियों के साथ चाय पान कर रहे हैं। गुंडों की पहुंच मंत्रालय तक हो गई है, इससे उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। जुबान का कोई मूल्य नहीं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आए दिन करोड़ों के रुपए के ड्रग्स मिल रहे हैं। सरकार का इस पर जैसे कोई नियंत्रण नहीं रहा। सरकार आम आदमी के लिए नहीं बल्कि ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। विधानसभा और विधान परिषद में सरकार घोषणा करती है, लेकिन उसे अमल में नहीं लाती। सरकार की जुबान का कोई मूल्य नहीं रहा। इस सरकार के कर्म से राज्य की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। इस अवसर पर पानी की गंभीर समस्या को लेकर भी सरकार को घेरा गया। आरोप लगाया गया है कि सरकार जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रही है, जो आने वाले दिनों के लिए घातक साबित होगा। मराठों और किसानों के साथ धोखा। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर असफल हो गई है। सरकार बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश करने और वाहवाही लूटने का काम करती है, लेकिन वास्तविक धरातल पर क्या हो रहा है? मराठा फिर उसी पुरानी स्थिति में चले जाएंगे। किसानों की आत्महत्याएं रोकने में सरकार बुरी तरह से असफल हो गई है। बेमौसम बारिश से किसानों का बुरा हाल है। बीमा योजना का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है, उसका फायदा बीमा कंपनियां ले रही हैं। युवा बेरोजगार होने के कारण गलत दिशा में जा रहे हैं। मजदूरों और गरीबों की कोई पूछ नहीं है। ये लोग कहां जाएं? वडेट्टीवार का कहना है कि जब राज्य की हालत ऐसी हो तो भला सरकार के साथ बैठकर कैसे चाय पी जा सकती है? ऐसे लोगों की चाय पार्टी में शामिल होकर उनके पाप का भागी विपक्ष नहीं बनेगा। बेलगाम मंत्री। वडेट्टीवार ने सरकार और उनके मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं कि ऐसे हालत राज्य में पहले कभी नहीं थे। सरकार के विधायक पुलिस स्टेशन में गोली मार रहे हैं। गुंडे और अपराधी पुलिस को आदेश दे रहे हैं। सरकार के विधायक मंत्री खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। सरकार के जनप्रतिनिधि खुले मंच से माताओं बहनों के बारे में गलत बोल रहे हैं। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गुंडों को बढ़ावा दे रही है ताकि उनका चुनाव में उपयोग किया जा सके। सरकार अपनी पूरी ताकत विपक्ष को तोड़ने में लगा रही है। विरोधी दलों के विधायकों को कभी ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है तो कभी पुलिस का खौफ दिखाया जा रहा है। विधायकों को धमकाने के लिए गुंडों का भी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य का माहौल खराब हो रहा है। मुख्यमंत्री को लिखा 4.5 पन्ने का पत्र। सरकार के चाय पान में शामिल नहीं होने के कारणों को गिनाते हुए विपक्ष ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा है। इस पर विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, शरद पवार की एनसीपी के अनिल देशमुख, शेकाप के जयंत पाटिल, उद्धव सेना के अंबादास दानवे, कांग्रेस के भाई जगताप, बाला साहेब थोराट, सपा के अबू आजमी और रईस शेख का हस्ताक्षर है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक बनाने का मामला भी उठाया गया है।